दोस्तों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में दो टॉपिक थे, एक इन्वर्स मैट्रिक्स और दूसरा लीनियर इक्वेशन। पिछले दो वीडियो में अपन ने इन्वर्स मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रैखिक समीकरण और उसका टॉपिक है रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल अपन दो मेथड से ज्ञात करेंगे। पहला है सारणिक की सहायता से, जिसका नाम है या जिसको अपन क्रेमर नियम से भी बोल सकते हैं, और दूसरा है आव्यूह सिद्धांत से। तो पहला अपन इसमें पढ़ेंगे रैखिक समीकरण निकाय का हल किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। दो है इसमें। तो पहला है सारणिक की सहायता से, और इसका दूसरा जो नाम है वो है क्रेमर नियम। देखो, सबसे पहली बात कि रैखिक समीकरण निकाय में एक चर हो सकता है, दो चर हो सकते हैं और तीन चर भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से अपन क्या बनाएंगे? यहां सारणिक बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि एक चर का रैखिक समीकरण, तो वो सारणिक की सहायता से अपन उसका मान ज्ञात नहीं करेंगे। अब समीकरण निकाय जो है वो यदि दो चर वाला है तो उसमें अपन तीन सारणिक बनाएंगे। ध्यान दीजिए, जितने वेरिएबल होंगे उससे मोर देन वन क्या बनेगी? सारणिक बनेगी। ठीक है, वेरिएबल दो हैं तो सारणिक तीन बनेगी, वेरिएबल तीन है तो सारणिक चार बनेगी, और उन सारणिक की सहायता से अपन ज्ञात करेंगे क्या? रैखिक समीकरण निकाय का हल या वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं इसमें क्रेमर नियम। क्रेमर नियम में पहला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। अब एक समीकरण निकाय होगा, उसमें अपने को देगा दो चर। जैसे अपन ने लिखा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दूसरा मैंने लिख दिया a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू सी डैश। ठीक है, ध्यान दीजिए, अपने पास दो रैखिक समीकरण, एक और दो, इसमें दो चर है, एक अक्ष और सेकंड वन वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दो चर है, तो अपने को सबसे पहले तीन सारणिक बनानी है। तीन सारणिक। पहला डेल्टा। ठीक है, पहला सारणिक बनेगा वो अपन बनाएंगे वेरिएबल के गुणांक से। एक्स का गुणांक है a, y का गुणांक है b, a डैश और b डैश। छोटी सी और सिंपल सी बात है। क्या करना है? सबसे पहले एक पहली सारणिक बनेगी डेल, a b a डैश और b डैश बन गया। दूसरी सारणिक उसको लिखेंगे अपन डेल वन से। क्या लिखेंगे? डेल वन से। डेल वन में अपन क्या करेंगे? जो पहली जो कॉलम है उसकी जगह अपन जो कांस्टेंट है वो रखेंगे, सी और सी डैश। सेकंड सेम रहेगा, बी और बी डैश। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ए बी ए डैश बी डैश। सेकंड वन सी सी डैश। पहली जो कॉलम है उसकी जगह क्या आ जाएगा? ये अचर आ जाएंगे। ठीक है, और सेकंड ऐसा है। ये बन गया कौन? डेल वन। और तीसरी जो सारणिक बनेगी वो बनेगी डेल टू। ठीक है, डेल टू कैसे बनेगी? ये सेम रहेगा, इस बार चेंज हो जाएगा ये सी और सी डैश। तो सबसे पहली बात अपन ने की क्या? कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, एक्स एंड वाई। तो सारणिक मोर देन वन बनेगा, मतलब
3 बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन डेल, सेकेंड वन डेल 1 और डेल 3, सॉरी डेल 2। अभी इन तीनों के अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल की वैल्यू निकालें, डेल 1 की और डेल 2 की। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू आएगी ए बी डैश माइनस ए डैश बी, डेल 1 की वैल्यू आ गई बी डैश सी माइनस सी डैश बी, और इसकी वैल्यू आ गई ए सी डैश माइनस ए डैश सी। ठीक है, तीनों की वैल्यू निकालने के बाद अपन मान निकालेंगे अक्स और वाई का। अक्स का मान होगा डेल 1 अपॉन डेल, और वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल 2 डिवाइड बाई डेल। ठीक है, ये हो गया इस समीकरण निकाय का हल। तो सिंपल सी प्रोसेस है, दो चर हैं, 3 सारणिक बनानी है, फिर अक्स का मान निकालना तो डेल 1 बटे डेल, इनकी संख्यात्मक मान अपन एग्जांपल लेंगे, उनमें संख्यात्मक मान आएगा, डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह वैल्यू निकालेंगे वाई की। और अक्स और वाई की वैल्यू ही क्या है, रैखिक समीकरण निकाय का हल है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। एक एग्जांपल करें अपन इसका, ये क्लियर है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अभी इसमें 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहले अपन डेल 2 माइनस 3 2 प्लस 3। ठीक है, डेल 1 मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट कॉलम है वो चेंज कर देना, इससे चेंज हो जाएगा 3 9 माइनस 3 और 3, और डेल 2 क्या करोगे, अब सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा 2 2 3 9। पहले तो आप इनको ध्यान से बनाओ, कुछ नहीं करना है। डेल बनाना तो एक्स वाई के कांस्टेंट लेना है, डेल 1 बनाना तो फर्स्ट कॉलम को चेंज करके कांस्टेंट लिखने हैं, डेल 2 बनाना तो सेकंड कॉलम चेंज कर देंगे, तीनों की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई विद 2 6 माइनस माइनस 6 इक्वल टू 12, ये आएगा 9 माइनस 27 36, और ये आएगा 18 माइनस 6 12। ये इनकी वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि आपको अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल 1 बटे डेल, तो डेल 1 36 डिवाइड बाई 12, वैल्यू आएगी 3। वाई की वैल्यू डेल 2 डिवाइड बाई डेल, तो ये आएगा 12 डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा 1। तो अक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये तो था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। इसके बाद में इसी क्रेमर नियम की सहायता से अपन निकालेंगे 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 चरों वाले। अगला है 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। तो 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी होंगी, 3 होंगी। ठीक है, अपने को 3 इक्वेशन देगा और उनकी सहायता से अपन रहेंगे। अब सीधी सी बात है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आएंगे 3, तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कितने बनेंगे 4, 4 सारणिक बनेंगे, कितने वेरिएबल होंगे तब 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो जैसे अपने को यहाँ दे दी 3 ये,
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वन ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश जेड इक्वल टू डी डैश, और थर्ड वन आ गई ए डबल डैश एक्स ठीक है। अपने पास तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशन है तो सारणिक बनेंगे चार। पहला डेल, मैंने क्या कहा था एक्स वाई, यहां जेड हो रहा है तो तीनों गुणांक ले लीजिए, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश ठीक है। सेकंड डेल वन, मैंने कहा था पहला कॉलम चेंज करना है और उसकी जगह कांस्टेंट लिखना है, तो लिखोगे डी डी डैश डी डबल डैश, बी बी डैश बी डबल डैश और सी सी डैश सी डबल डैश ठीक है। फिर डेल टू, अब फर्स्ट कॉलम सेम आएगा, सेकंड चेंज हो जाएगा, डी डी डैश डी डबल डैश, सी सी डैश सी डबल डैश, और थर्ड आ जाएगा डेल थ्री, इसमें थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा ए डैश ए डबल डैश, बी बी डैश बी डबल डैश, सी सी डैश और सी डबल डैश। वैल्यू अपन इनकी भी फाइंड कर सकते हैं, डेल की वैल्यू फाइंड कर ली, डेल वन फाइंड कर लिया, डेल टू फाइंड कर लिया, डेल थ्री, तीनों की चारों की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे अक्स की, वही डेल वन बटे डेल वाई, डेल टू बटे डेल और जेड डेल थ्री बटे डेल। डेल वन बटे डेल से किसकी वैल्यू आएगी, अक्स की, वाई की आएगी डेल टू बटे डेल से, और जेड की आएगी डेल थ्री बटे डेल से ठीक है। तो ये हो गया तीन चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन करें, ये बना सकते हैं अपन, सीधी सिंपल बात है, गुणांकों पहले जो वेरिएबल है उनके गुणांकों से डेल बनेगा, फिर आप फर्स्ट कॉलम को चेंज करो, कांस्टेंट लिखो, वो डेल वन बन गया, सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, वहां कांस्टेंट लिख देंगे, वो डेल टू बन गया, और ये बन जाएगा डेल थ्री ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल अपन इसका भी कर लें, ठीक है। इसको अपने को क्रेमर नियम द्वारा क्या करना है, हल। सबसे पहले वेरिएबल काउंट करो, एक्स वाई और जेड तीन है तो इक्वेशन भी तीन होंगी, इक्वेशन तीन है, सारणिक बनेंगे चार। सबसे पहला बनेगा डेल ठीक है। डेल डेल में क्या होगा, जो गुणांक उनसे बनेगा, टू वन माइनस वन, वन माइनस वन वन, वन टू वन, इससे इस डेल का मान निकाल लेंगे। फिर डेल वन, आपको फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, कांस्टेंट लिखना है 063, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम सेम रहेगा। डेल टू, इसमें क्या करना है, सेकंड कॉलम चेंज करना है, और डेल थ्री, इसमें आपको थर्ड कॉलम चेंज करना है ठीक है। तो डेल दो गुना, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, इसको छोड़ देंगे, माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री हो गया, माइनस वन ये आएगा जीरो, माइनस वन
2 + 1 3 -6 -3 -9, इसकी वैल्यू ये तो 0 है, -1 7 6 - 3 3, और थर्ड वन आएगा -1 12 + 3, ये आएगा -18, फिर ये आएगा 2 6 - 3 6, ये 0 आएगा, लास्ट वन -1 3 - 6 -3, आएगा 6 + 3 9, जो लास्ट वन आएगा del 3 -3 -12, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गई डेल की वैल्यू, ये del 1 की आ गई, ये del 2 की आ गई, और ये del 3। सारणिक का मान कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया गया था। अब सबसे पहले अपन मान निकाले अक्ष का। अक्ष का जो मान आएगा वो अपन ने लिखा था del 1 बटे del, तो -18 बटे -9 कितना आएगा 2, y del 2 बटे del -1, और z del 3 बटे del कितना आएगा 3, 2 -1 और 3। ये किसके मान आ गए, अक्ष y z। किसकी सहायता से अपन ने हल कर लिया, क्रेमर नियम की सहायता से रेखिक समीकरण निकाय का हल अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन और है जो आपको याद रखनी है। इनमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि del not equal to 0 तथा del 1 del 2 del 3 not equal to 0, ये इतना ही ध्यान रखो कि यदि del not equal to 0 है तो लिखेंगे समीकरण निकाय संगत होगा, और हल क्या होगा अद्वितीय। अद्वितीय मतलब एक ही हल आएगा। यदि डेल का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण निकाय संगत होगा, और इसका हल क्या होगा अद्वितीय मतलब एक हल आएगा। दूसरी इसमें कंडीशन है, यदि डेल इक्वल टू 0, del 1 0, del 2 0 और del 3 0, तब निकाय संगत या असंगत दोनों हो सकता है। यदि ध्यान रहे भी कि निकाय संगत है तब हल अनंत हो। इसमें कुछ भी हो सकता है कि यदि चारों 0 हैं, del 1 del 2 del 3, तो निकाय संगत या असंगत दोनों हो सकता है। हाँ संगत हो तो उसके कितने हल होंगे इनफाइनाइट, मतलब अनंत हल होंगे। और तीसरा जो है कि यदि del इक्वल टू 0 और इनमें del 1 या del 1 del 2 या del 3 इनमें कोई एक अशून्य हो, अशून्य मतलब किसी एक का मान अशून्य हो, तब निकाय असंगत होगा। और कोई हल नहीं। 3 कंडीशन है, डेल का मान 0 के बराबर नहीं है, निकाय संगत होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा इसका। दूसरी कंडीशन कि चारों 0 है तो संगत या असंगत दोनों हो सकते हैं, यदि संगत है तो अनंत हल होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है
यदि डेल जीरो और इनमें से कोई एक अशून्य है, मतलब एक जीरो नहीं है, तो वो निकाय क्या होगा, असंगत होगा और इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये था अपना क्रेमर नियम। अपन ने इसमें दो मेथड पढ़े, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और एक तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है इसका सेकंड मेथड, रैखिक समीकरण निकाय का दूसरा मेथड, वो है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।